Hello everyone, welcome to our channel UPSC Connect as we are continuing our ethics series. So the question for today was, let's see what is meant by consciousness. Narrate one of your incident in your life. What were when you were faced with such a crisis, how you resolved it. ठीक है? तो पहले इसमें क्या करेंगे? देखो ये अप्लाइड एथिक्स का है ना? तो क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है बट दिया क्या है कॉन्शियसनेस दिया हुआ है तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसमें हम इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि है क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस बस उल्टा लिख देना है ना तो देखो कैसे करते हैं इसमें सबसे पहले हम लोग कीवर्ड थोड़े देख लेते हैं ना कीवर्ड क्या क्या है क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस ठीक है और हाउ यू रिजॉल्व एट द सेम टाइम ठीक है सो लेट्स स्टार्ट है ना देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसमें क्या आंसर लिखेंगे सो सबसे पहले हम कैसे रिलेट करते हैं क्योंकि हमारा कॉन्शियस की डेफिनेशन तो हमने पढ़ी होगी है ना ठीक है जैसे लिख सकते हैं कि कॉन्शियसनेस है ना कॉन्शियस मीन्स द गाइडिंग इनर वॉइस ठीक है अब इसका लिख देंगे कि क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है ठीक है क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस इज व्हेन वन एक्शंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी ठीक है कॉन्ट्राडिक्टरी है ना डिक्टरी टू वंस बिलीफ एंड वैल्यू ठीक है सिंपल सा हो गया ये हमारा थोड़ा कीवर्ड हो गया है ना क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस इज एक्शन आर कॉन्ट्ररी टू वंस बिलीफ एंड वैल्यूज ठीक है अब थोड़ा और लिख सकते हैं क्या इसमें आदमी फील क्या कर रहा है ना इन दिस सिचुएशन अ पर्सन इज वरिंग बिकॉज क्यों वरी कर रहा है बिकॉज दैट ही थिंक्स दैट ही हैज डन समथिंग अनफेयर और मॉरली रॉन्ग ठीक है इसमें एक और हम कैसे इसको थिंकर से लिंक कर सकते हैं इसको ठीक है नो डू स्प्लिट है ठीक है इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको एक और चीज हम इसमें डाल सकते हैं दिस इज अनदर टर्म फॉर नोअर डूअर स्प्लिट ठीक है एज एक्सप्लेन्ड बाय दयानंद सरस्वती ठीक है ये कीवर्ड हो गया हमारा थिंकर हमने इसमें लिंक कर दिया वैल्यू आ गई थोड़ा वेट में है ना और क्या लिख सकते हैं गांधी जी की कोट सबको याद है ना क्या होती है देयर इज अ हायर कोर्ट ठीक है दिस अ हायर कोर्ट than court of justice and that is court of consciousness ठीक है which supersede all courts ठीक है लिख सकते हैं ना महात्मा गांधी ठीक है और इसमें एक फ्लो चार्ट ऐड कर सकते हैं जैसे सिंपल सा यही जो ऊपर लिखा है उसका मतलब है ना एक्शन नॉट इन सिंक विद मॉरल्स ठीक है एक्शन नॉट इन सिंक विद मॉरल्स will lead to crisis of crisis of consciousness which will lead to no inner peace ठीक है no inner peace ये हो गया इसमें एग्जांपल क्या रख सकते हैं कुछ एग्जांपल डाल दो क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस के कि व्हेन अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल व्हेन अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल इज आस्क्ड ठीक है आस्क्ड टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन ठीक है टू अ पेशेंट टू विच ही थिंक इज विच कैन कॉज हार्म ठीक है
एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल को कह दो कि उसको कह रहे हैं कि आप एक मेडिकेशन एक पेशेंट को दे दीजिए जो उसके हिसाब से हार्मफुल है। तो एक एग्जांपल हो गया क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस का। एक और एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक कोई एम्प्लॉय है, उसको ड्रग रिलीज करनी है मार्केट में, इवन दो इट हैजंट बीन थॉरली टेस्टेड। ठीक है, तो ये हो सकता है उसके लिए, है ना। और अब हाइपोथेटिकल ये सेकंड सेकंड पार्ट इसका एड्रेस करते हैं ना। व्हेन यू वर फेस नरेट वन इंसिडेंट इन योर लाइफ व्हेन यू वर फेस्ड विद सच अ क्राइसिस एंड हाउ यू रिजॉल्व इट। ठीक है, इसको देखते हैं। लिख सकते हैं हाइपोथेटिकल इंसिडेंस। हाइपोथेटिकल इंसिडेंस कोई लिख दो, है ना। जैसे कुछ भी लिख सकते हो आपकी लाइफ के बारे में, है ना। जैसे क्या लिख सकते हो? अ, लिख दो कि जैसे when I was when I was when I was working as an IT professional, ठीक है। When I was working as an IT professional, my team asked me to lie to the team lead, है ना। ठीक है, about an incident। ठीक है, as मैं नया था, as I was just new there, I instantly agreed to lie, but the very next minute my conscience experienced a shock of reality। और इसको मैंने रिजॉल्व कैसे किया? ठीक है, इसको रिजॉल्व कैसे किया उसको लिखते हैं ना। हाउ आई रिजॉल्व इट। ठीक है, हाउ आई रिजॉल्व इट में क्या लिखेंगे? पॉइंट वाइज लिखेंगे। ठीक है, सीक एडवाइस एंड गाइडेंस, कीवर्ड हो गया, फ्रॉम ट्रस्टेड मेंटोर और कोलिग टू गेन पर्सपेक्टिव, है ना। ठीक है, सेकंड क्या लिख सकते हैं? टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट योर वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज टू हेल्प गाइड योर डिसीजन मेकिंग। तीसरा क्या पॉइंट लिख सकते हैं? कंसल्ट relevant ethical code of law or organization policies to make informed decisions making process, है ना। एथिकल कोड फॉलो करेंगे कंपनी के, सिंपल है ना। कोड ऑफ लॉ, एथिकल कोड ऑफ लॉ पढ़ें, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हम फॉलो करेंगे कि इंफॉर्म डिसीजन मेकिंग हम कर सकें, है ना। बस एक सिंपल सा लिख दो, हेंस क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस शैल बी टैकल्ड टू अवॉइड फीलिंग ऑफ इनर डिसगस्ट। ठीक है, बस सिंपल सा है। इसमें हमने इंट्रो काफी अच्छा ठीक ठाक लिख दिया, है ना। दयानंद थिंकर आ गए इसमें। क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस हमने नहीं पढ़ा था, तो हमें कॉन्शियसनेस पता था, तो हमने क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस बता दिया। ठीक है, महात्मा गांधी की कोट डाल दी। ठीक है, एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल दे दिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी दे दी, है ना। तो सारे डायमेंशन हमने कवर कर लिए। ठीक है, होप दिस वाज हेल्पफुल, है ना। सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। कोई डाउट वाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, है ना। टेलीग्राम चैनल क्या है, लिंक में तो होगा ही, @UPSC Connect 17। ठीक है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है।